एक बड़ी अद्भुत लीला है। कहा भोलेनाथ ने पता चला कि अच्छा भगवान की लीला होए तो हम राम जी के कृष्ण जी के सबके दर्शन करने जावें तो ऐसो कैसे है सके। आज भगवान शिव ने मन ही मन ठान लिया हम तो मिथिला नगरी जाएंगे और प्यारी श्री किशोरी जी का दर्शन करेंगे। कैसे दर्शन हो तो मन ही मन अपने इष्ट देव आराध्य श्री राम जी महाराज को प्रेरणा की नहीं। राम जी ने कहा अच्छा आपको दर्शन करना है तो देखिए कनेक्शन ऐसे ऐसे जुड़ता है ना, ऐसा वाईफाई। तो शिव की प्रेरणा हुई श्री राम जी के हृदय में और राघव ने प्रेरित किया किशोरी जी को। आज मैया सुनैना ने अभी अभी लाली को सुंदर सुंदर वस्त्र आदि पहराए, श्रृंगार सजाए धजाए। अभी छठी को ही उत्सव चल रहा है, 6 दिन की लाली भई है। ओहो इतनी इतनी सारी की सारी सखियां आ गई ना, सो लाली रोवे लगी। किशोरी जी ने लीला की नहीं, रुदन ठान लिया, रोने लगी है। ऐसे तो कभी नहीं रोई, आज इतनी क्यों रो रही है। सो देखा माता का हृदय द्रवित हो गया। अब नैना मैया बड़ी घबरा रही हैं, सब सखियों से कहा अरे कोई नजर उतारो, मेरी लाली को नजर लगी है। आई की सारी सखियां नजर आदि उतार रही हैं। किशोरी जी की एक सखी है दक्षिका, इनका सुंदर नाम आता है। सखी है स्नेहपरा। माता बड़ी चिंतित हुई, दोनों को भेजा जाओ देखो कोई ऐसा दिव्य महापुरुष हो। आज भगवान सुंदर लीला करते भूत भावन भोलेनाथ श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए भगवान ने तांत्रिक वेश धारण किया। तांत्रिक बन करके भगवान आए। बोले जैसी लीला है जैसी आवश्यकता हो, कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े सिद्ध बड़े महाहस्त बड़े दक्ष बड़े प्रबुद्ध बन करके और मिथिला नगरी की गलियों में डोल रहे हैं, घूम रहे हैं। बोले जिसको अपनी कोई व्याधि दूर करानी हो। अरे तो भैया भूत भावन भोलेनाथ है, सारी आदि व्याधियां तो इनके तो चरणों में सारे भूत प्रेत पिशाच सब इनके अधीन रहते हैं। को थोड़ा कम कर करते करते अब तो जैसे ही दक्षिका सखी ने देखा जो पुकार रहे थे तो झट से दौड़ी दौड़ी आई। बाबा बड़ो दिव्य लगे, वैसे तो वैसे ही बाबा स्वरूप ही है, अब उन्हें कुछ ज्यादा तो करना पड़ा नहीं। तांत्रिक बन करके भूत भावन भोलेनाथ जैसे ही आए, बोले माता, बोले पधारो महाराज, हमारी महारानी हमारी उनकी लाली ऐसी नजर लगी है, पता नहीं कौन ऐसो नजर टोना टोटका करूं आदि व्याधि ऐसी लगी है, आप चल करके हमारी लाली को स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले बस इसीलिए तो आए हैं, हम उन्हें क्या स्वस्थ करेंगे, उन्हें देखकर हम ही स्वस्थ हो जाए। हमारे हृदय में ही उनके दर्शन का प्यास वह रोग लगा है, उनका दर्शन मिल जाए तो हमारा ही हृदय रोग दूर हो जाए। स्नेहपरा जी आगे बढ़ी, बोले चलो महाराज फिर क्या देरी है, झट से लेकर के आई। मैया ने सुंदर व्यवस्था करी है, कोई दिव्य महात्मा को तांत्रिक को लेकर आना। बोले बिल्कुल। जैसे ही भगवान शिव देखिए और स्थानों पर तो जहाँ भी भगवान शिव गए हैं ऐसे ही उपक्रम से जाते हैं, लेकिन बताया श्री किशोरी जी के महल में प्रवेश करते ही वहां का दिव्य दर्शन करते ही किशोरी जी के भवन के वातावरण में सिद्ध हस्त परम योगी भोलेनाथ शिव ने प्रवेश किया था और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। हाय हाय जे क्या हुआ, सारी की सारी वो सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वो स्नेहपरा कह रही है अरे जे बाबा जे व्याधि दूर करवे आयो, और ये तो भीतर आते ही स्वयं ही, अब बताओ, और वो भी तांत्रिक, वो तो वैसे ही निडर होते हैं, भयंकर सा स्वरूप है। और लग तो रहे हो बड़ो सिद्ध, लेकिन ये तो पहले ही आके खुद ही ऐसा लग रहे हो है। अब इधर से गोपी आए, एक सखी आए, स्नेहपरा जी खुद मैया देख रही हैं, अरे तुम कैसे तांत्रिक को लाई हो, ये तो हमारे भवन में आते ही मूर्छित हो गए। अब जगा रही हैं, उठा रही हैं। आहा, भगवान भोलेनाथ मनी मन सोच रहे क्या यही वह दिव्य स्थान है जहाँ भगवती मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और उनके भी हृदय में बसने वाली उनकी भी प्राण शक्ति श्री किशोरी जी इसी पावन भूमि पर चरण रखकर चलने वाली है क्या। ऐसी इस भूमि की रज को मानो अपने अंग प्रत्यंग में लोटपोट करने के लिए भोलेनाथ धूल दूषित हो जाते, लोटपोट लगा रहे। बोले लगे बाबा जी कहाँ थे, तांत्रिक आएगा नहीं कछु भांग पी लिये का। झट से लोटा भर के जल लाई और जो स्नेहपरा सखी ने बाबा के मोड़े पे ऐसो जल है
पूरा जली उड़ेल दियो। सो झट से भगवान की चेतना भई। अब भगवान लीला कर रहे हैं ना, झट से जाकर, अरे बाबा है कि गयो? नहीं नहीं हम ठीक है। अरे बोले कि आप तो ऐसा लग रहे हो कि बस सांस रुकी रुकी सी। बोले नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ऐसा है, देखो जब व्याधि को दूर करने आते, कोई बड़ी व्याधि होती है तो हमें भी अपने गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। बोले क्या कर रहे थे ऐसे लुढ़क लुढ़क कर लोटपोट होकर के? नहीं नहीं आप नहीं समझोगी, हम अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे। बोले ऐसा ध्यान भी होता है? भगवान भोलेनाथ देखिए देखिए, ये बोले आप और किसी महात्मा से ये व्याधि दूर कराओगे वो अलग प्रकार है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। ये तंत्र में ऐसा ही चलता है, वो तुम नहीं समझोगी। और सुनो, जल्दी से हमें लाली का दर्शन कराओ, और जब हम दर्शन करें, और तुम्हारे महल में तो बहुत बड़ी व्याधि है। तो कहा कि फिर व्याधि का हल मिला? बोले बिल्कुल मिल गया। हल तो मिला है, लेकिन जब मैं उपाय करूं तो बीच में कोई डिस्टर्ब। अच्छा ठीक है महाराज। झट से मैया सुनैना ने इशारा दिया, भीतर से सखी भवन में से किशोरी जी को लेकर के आती है, रोती रोती ऐसी प्यारी सी किशोरी जी जो श्री भोले बाबा के सम्मुख आई, और बीच में बैठी मैया, मैया की गोदी में लाली, जो भगवान भोलेनाथ के सम्मुख जैसे ही श्री किशोरी जी का दर्शन किया, अब अपने रोग को दूर करने लगे। भोलेनाथ ने श्री सीता जी को निहारा, ओहो नयन पंच दस अति प्रिय लागे। आज हृदय हृदय से रोम रोम से सारे नेत्रों को देख देख करके अपनी श्री किशोरी जी को निहार करके, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम, राम की प्राण वल्लभा श्री सीता, ऐसी सीता का दर्शन करके भोलेनाथ की जो स्तुति हुई होगी, अरे जो भवन को देख करके मूर्छित हो गए, किशोरी जी को देख करके तो जो आनंद रोमांच हुआ, जो हृदय गदगद हो गया। अब सखियों ने देखा है तो अपलक हमारी लाली को घूरे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि भोलेनाथ पर पड़ी, भोलेनाथ ने जो सीता जी को देखा, अब सीता जी ने कहा महाराज अब आपने दर्शन तो कर लिया। बोले ऐसे ही दर्शन करोगे तो मैया को कहीं कोई भ्रम ना हो जाए। अरे बोले क्या किया जाए? आज भोलेनाथ बड़े प्रसन्न, अब झट से आगे बढ़े तो लाली को स्पर्श करेंगे। महाराज ये क्या कर रहे हो? दूर से ही दूर से। बोले देखो मैंने पहले ही कहा था व्याधि का उपाय करना है, तो जैसा जैसा मैं करूं वैसा वैसा मानना पड़ेगा, कोई रोका टाकी नहीं चलेगी। तो क्या करे? तो झट से भगवान कह रहे ऐसा करो, माता की गोद में श्री सीता जी को बैठा रहने दो, और तुम सब सखियां दूर हो जाओ घेर कर खड़ी। मैं अपना मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं आवाहन कर रहा हूं। कैसे? बोले अभी अभी आते हमारी जो स्तुति हुई थी बस वही, उसी विद्या से मैं इस व्याधि आदि व्याधि को दूर करूंगा। सब अपने अपने नेत्र बंद कर लो, जब तक मैं न कहूं नेत्र मत करो। भोलेनाथ ने सबके नेत्र बंद करा दिए, मैया ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले बाबा देख नेत्र तो हम बंद कर रहे हैं, पर मैं अपनी लाली तुम्हें दूंगी नहीं। आहा मैया लाली तो अपनी गोद में ही धार। भगवान शिव ने श्री किशोरी जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा लगाई है, सुंदर सुंदर स्तुति बंदन करने लगे। देखा जब माता ने नेत्र बंद किए हैं, भगवान भोलेनाथ श्री किशोरी जी के चरणों को स्पर्श करते हैं। जैसे ही चरणों में प्रसादी, जो चरण रज को अपनी अंजलि में धारण किया। धनी धनी भूमि जाके चरण, धनी धनी भूमि जाके, स्वर्ण कांति समान कोमल, स्वर्ण समान अति कोमल, स्वर्ण कांति समान कोमल, स्वर्ण कांति समान कोमल, अति सुकोमल वरन धनी धनी भूमि जाके
वंदन करते हुए श्री भोलेनाथ जी महाराज ने जब खूब थोड़ी देर भाई, अब देखो वो जो दक्षिका ही ना वो थोड़ी सी चतुराई कर रही, मतलब थोड़ी थोड़ी आंख खोल के देख रही जब बाबा क्या कर रहे हो, ऐसे चैन नहीं पड़े भैया, हमारी लाली को पता नहीं। थोड़ी थोड़ी देख रही तो उनने क्या देखा कि अभी तो जब बाबा ने हमारे परिक्रमा लगाई मैया की और अभी जाने लाली के चरण छुए, अब ये क्या कर रहे हो, सब क्या कर रहे हो, तो रह नहीं पाए, झट से बोल पड़ी अरे बाबा बाबा दूर हटो दूर हटो। तो सब सखियन की आंख खुल गई, मैया की भी आंख खुल गई। मैया ने कहा देखी भगवान भोलेनाथ अपनी जटा से श्री किशोरी जी के चरणों का झारा उसार। किशोरी जी की आज्ञा हुई ना महाराज लीला करनी पड़ेगी, चरणों की रज को उसार उसार कर अपनी जटाओं में भर भर कर अपने शीश पर धारण करते भूत भावन भोलेनाथ अतिशय प्रसन्न हो जाते, आनंदित हो जाते हैं। जब हृदय की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मैया के चरणों में नमन किया, झट से ताली बजाई, जैसे ही डमरू बजाया हमारी प्यारी श्री किशोरी जी झट से मुस्कुराने। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।